तो कहानी की शुरुआत होती है सेमरंग 1981 में, जहां निंगरो नाम की एक औरत अंबर मांगुन होटल में काम करने जाती है। वो होटल की ओनर से मिलती है, जो उसे होटल का काम समझाती है और उसे 2 से 3 बार वार्न करती है कि थर्ड फ्लोर से दूर रहे, क्योंकि वहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है। लेकिन निंगरो को वहाँ से किसी के रोने की आवाज आती है, जिसे चेक करने वो थर्ड फ्लोर पर पहुंच जाती है। पूरा फ्लोर बहुत ही सुनसान था और बहुत ही क्रीपी भी लग रहा था। रोने की आवाज और तेज होने लगती है और वो एक अजीब सी रूम से आ रही थी, जिस पर कोई नंबर भी नहीं था। जैसे ही निंगरो दरवाजा खोलती है तो उसे एक सफेद औरत दिखती है, जिसके सारे बाल और स्किन सफेद थे और आंखें लाल थी। और वो औरत निंगरून को देखकर 3 डेज मिडनाइट कहती है। यहाँ से सीन कट होकर 3 दिन बाद निंगरून को दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी को उस औरत के बारे में बता रही थी। और उसे लग रहा था कि जब से उसने उस सफेद औरत को देखा है, तब से बहुत अजीब सी चीजें उसके आसपास हो रही है। लेकिन निंगरून की बेटी उसे कहती है ये सिर्फ उसका वहम है और कुछ नहीं, और ये सब दिमाग से निकालने के लिए प्रे करे। कुछ देर बाद निंगरून प्रे कर रही होती है, तभी उसके पीछे वही सफेद औरत आ जाती है। निंगरून डर जाती है, लेकिन वो प्रेयर करते हुए उसे देख भी नहीं सकती थी। और जैसे ही निंगरून प्रेयर खत्म करके पीछे मुड़ती है तो वहाँ कोई नहीं होता, और उसके सोते ही अचानक वो औरत आ जाती है और निंगरून को मार देती है, जहाँ वो उसकी पूरी बॉडी से स्किन निकाल देती है। निंगरून की आवाज सुनकर उसकी बेटी भाग कर आती है और अपनी माँ को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी यहाँ सीन कट हो जाता है और हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ 2 बहनें रैना और फे दूसरे शहर से सेमरंग आ रही थी और उनके फादर की हाल ही में डेथ हुई थी, जिससे वो दोनों अब भी बहुत दुखी थी। और उसी होटल में पहुंच जाती है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। ये होटल उनके ही फादर का था, जो बहुत सालों से रैना और फे के ग्रैंड पेरेंट्स चला रहे थे। असल में रैना और फे के फादर एक नॉवलिस्ट थे, जिनकी डेथ के बाद इनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी खराब हो गई थी, इसलिए उन्हें यहाँ आना पड़ा, क्योंकि उनके पास सिर्फ यही एक होटल बचा था जिससे रैना अपना और अपनी बहन की पढ़ाई का खर्चा पूरा कर पाए। अब रैना और फे के होटल में पहुंचते ग्रैंड पेरेंट्स उनका खुशी खुशी स्वागत करते हैं और उन्हें अपने रूम्स दिखा देते हैं, जहाँ ग्रैंड माँ रैना को उसके फादर की चीजों से भरा एक बॉक्स भी देती है और अब उन्हें भी थर्ड फ्लोर से दूर रहने के लिए कहती है और बताती है कि वहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है और स्टाफ छुट्टी पर है, तो वहाँ जाने में खतरा हो सकता है, क्योंकि वहाँ की सीलिंग कभी भी टूटकर गिर सकती है। रैना और फे मान भी जाती है और अगले दिन रैना फे का एडमिशन करवाने उसके स्कूल चली जाती है, जहाँ उसका एक पुराना दोस्त आर्डो से मिल जाता है। आर्डो और रैना का कुछ ही महीनों पहले ब्रेकअप हुआ था, इस वजह से रैना उसे इग्नोर कर रही थी। लेकिन आर्डो उसे घर जाने से पहले सेफ रहने के लिए कहता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही वहाँ एक होटल में स्टाफ की बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई थी और उस होटल का नाम अंबर था, जो कि रैना का ही होटल है। वो वापस आकर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से इस बारे में बात करती है, लेकिन वो कहते हैं कि वो रैना को और ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्हें नहीं बताया। आर्डो भी उसके साथ ही आया था और वो एक रिपोर्टर था, जिसे इस केस की पूरी न्यूज रिपोर्ट करनी थी, इसलिए वो होटल में रुकने के लिए कहता है, जिससे वो इस बारे में और जान पाए। उसी रात हम रैना और फे को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ हम जान पाते हैं कि रैना ने आर्डो को छोड़ा था क्योंकि दोनों की सोच बहुत अलग थी शादी को लेकर। असल में रैना को बच्चे नहीं हो सकते और आर्डो बचपन से एक अनाथ था, जिसकी वाइफ भी शादी के कुछ दिन बाद ही मर गई थी, और वो सिर्फ एक फैमिली चाहता है जो रैना उसे नहीं दे सकती। इसलिए रैना ने बिना सच बताए आर्डो से ब्रेकअप कर लिया था। इस बात पर फे उसे आर्डो को सच बताने की एडवाइस देती है और प्रे करने के लिए कहती है। उसी वक्त रैना को थर्ड फ्लोर की विंडो में लाइट्स ऑन दिखती है और वो चेक करने चली जाती है। दरवाजे पर लॉक था, तो रैना हथौड़े से लॉक तोड़कर अंदर चली जाती है और उसे भी दरवाजे से रोने की आवाज आने लगती है, जिसे चेक करने वो भी बिना नंबर्स वाला रूम खोल देती है और उसे भी वही सफेद औरत दिखती है, जो उसे देखकर 3 डेज मिडनाइट कहती है, और वो दरवाजा बंद कर वहाँ से वापस आ जाती है और रात भर सोचती रहती है। अगले दिन वो कार में बैठकर जा ही रही थी, तभी कार की विंडो पर खून से 1 लिखा हुआ था। ये देखकर रैना डर जाती है और कार से बाहर निकल जाती है, और जब वापस देखती है तो नंबर गायब हो जाता है। तभी रैना फे को ढूंढते हुए होटल के किचन में पहुंच जाती है और ग्रैंडमा उसे देखकर समझ जाती है कि वो किसी बात से परेशान है और रैना से बताने के लिए कहती है। रैना उन्हें पिछली रात की पूरी बात बता देती है और ग्रैंडमा शॉक हो जाती है। तभी फे वहाँ आ जाती है और रैना उसे स्कूल छोड़ने चली जाती है। ग्रैंडमा अब भी शॉक में थी और ये बात ग्रैंडपा को भी बताती है। तभी ग्रैंडपा भी टेंशन में आ जाते हैं और लोगों को अब पता चल गया था कि होटल में कुछ तो गड़बड़ है। और जैसे ही रैना फे को छोड़कर वापस आती है तो सारे गेस्ट होटल से चेकआउट करके जा रहे थे और पुलिस भी वहाँ मौजूद थी निंगरून की डेथ की इन्वेस्टिगेशन के लिए। तभी रिसेप्शन पर एक कॉल आता है और रैना वो रिसीव कर लेती है, क्योंकि सारे रिसेप्शनिस्ट बिजी थे, पर रूम नंबर 13 में टावर्स की जरूरत थी, जो रैना खुद देने चली जाती है। लेकिन रूम में कोई भी नहीं होता, इसलिए रैना रिसेप्शन पर कॉल करके पूछती है, तो उसे पता चलता है कि रूम नंबर 13 में कोई गेस्ट नहीं है। तभी पर्दे के पीछे से कोई दिखाई देता है, जिससे रैना डर जाती है और रूम के बाहर निकल जाती है। तभी वहाँ आर्डो आ जाता है और रूम में जाकर चेक करता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अगले सीन में रैना बहुत डरी हुई होती है, जिसे देख होटल के सारे स्टाफ भी जॉब छोड़कर चले जाते हैं। तभी आर्डो बताता है कि निंगरून की बेटी ने पुलिस को किसी औरत के बारे में बताया है, जिसके बारे में निंगरून ने मरने से पहले बताया था, और आर्डो ग्रैंड पेरेंट्स से पूरी बात बताने के लिए कहता है, जहाँ हम जान पाते हैं कि वो औरत इंसान नहीं है और ना ही कोई गेस्ट है और वो उसी रूम में रहती है। असल में ग्रैंड पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से रैना के फादर ने उन्हें ये होटल चलाने के लिए दिया था, जिससे उनकी हेल्प हो जाएगी
लेकिन उन्हें जब होटल मिला था तो उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी, जिसके लिए उन्होंने रेनोवेशन करवाया। और जब एक आदमी थर्ड फ्लोर की लाइट्स फिक्स कर रहा था तभी उसे किसी के रोने की आवाज आने लगी और रूम में वही औरत दिखी और उसे भी देखकर 3 days मिडनाइट कहा। और उसके बाद 3 दिन तक उस आदमी के साथ बहुत अजीब चीजें होने लगी थी और 3 दिन बाद रात 12 बजे ही वो आदमी अपना सर होटल में ही पीटते हुए बहुत बुरी तरह से मर जाता है, जिससे देख दोनों डर गए थे और एक तांत्रिक को भी बुला लेते हैं। लेकिन वो औरत बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए वो भी उस रूम में जाने से डर रहा था और वो उन्हें भी बताता है कि उस औरत को यहाँ से निकाला नहीं जा सकता, इसलिए वो पूरे थर्ड फ्लोर को ही लॉक कर देते हैं कि कोई भी वहाँ ना जा पाए। ग्रैंड पेरेंट्स ये बात किसी को बताना नहीं चाहते थे क्योंकि इससे होटल कभी खुलता ही नहीं, लेकिन अब भी वही चीज हुई और सारे गेस्ट और स्टाफ होटल छोड़कर चले गए थे, जिससे होटल बंद ही होने वाला था। लेकिन रैना सिर्फ फे के बारे में सोच रही थी कि जैसे ही वो स्कूल से आएगी रैना उसे सब सच बता देगी और थर्ड फ्लोर से दूर रहने के लिए वार्न करेगी। अगले सीन में हम फे को स्कूल में देखते हैं जो कुछ चीजें लेने बायोलॉजी लैब में चली जाती है, जहाँ एक मैनेक्विन अचानक उस पर हमला कर देता है और वो रूम से बाहर निकल जाती है। तभी उसके टीचर और क्लास के बच्चे वहाँ आ जाते हैं और टीचर अंदर जाकर चेक करती है तो वहाँ कुछ नहीं होता और फे जल्दी से होटल पहुंच जाती है, जहाँ रैना फे से उस रूम के बारे में पूछती है और फे भी उस रूम में जा चुकी थी, मतलब उसने भी उस सफेद औरत को देख लिया था और अब वो भी 3 दिन बाद मरने वाली है। तभी आर्डो उसी तांत्रिक से मिलने का कहता है जिससे रैना के ग्रैंड पेरेंट्स ने बुलाया था। उसी दिन रैना और आर्डो उस शामन के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ वो बताते हैं कि वो औरत कोई इंसान नहीं है और उस होटल में किसी वजह से रुकी हुई है, मतलब वो लोग उसे वहाँ से बाहर तो नहीं निकाल सकते। तो आर्डो कुछ और तरीका पूछता है जिसमें शामन बताते हैं कि उसके वहाँ रहने की वजह जाननी होगी, जिसके लिए उसका नाम पता होना बहुत जरूरी है। उसी रात सब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अब आगे क्या करना है। तभी रैना को एक कॉल आता है जहाँ पता चलता है कि होटल उसके फादर के नाम पर नहीं किसी बसकारा के नाम पर है। तभी रैना को उसके डैड की एक बात याद आती है, जहाँ वो उसे बता रहे थे कि पास में हुई बात से वो अब भी पछता रहे हैं और उन बातों को अपनी राइटिंग के जरिए बाहर निकालना चाहते हैं, जिससे रैना समझ जाती है कि उसके फादर ने अपनी बुक्स में कुछ तो ऐसा लिखा होगा जो उसके काम आ पाए और सब लोग को उनकी बुक्स पढ़ने के लिए दे देती है। सब लोग अब बुक्स पढ़ ही रहे थे, तभी रैना को वापस से उस रूम की लाइट्स ऑन दिखाई देती है और वो वहाँ जा ही रही थी। तभी आर्डो और फे भी उसके पीछे आ जाते हैं और उसे अंदर जाने से मना करते हैं, लेकिन रैना सोच रही थी कि उस रूम में ऐसा कुछ तो होगा जिससे उन्हें कोई मदद मिल जाए, इसलिए रैना और फे रूम में चेक करने चले जाते हैं और आर्डो को बाहर ही रुकने के लिए कहते हैं क्योंकि अगर वो उस रूम में जाएगा तो वो भी कर्स्ड हो जाएगा। रैना और फे रूम में क्लूज ढूंढ ही रहे थे, तभी फे को वो औरत दिख जाती है, जिससे देखकर वो चिल्ला देती है और बाहर से जोर से आवाज आने की वजह से रैना डर जाती है, जिससे कुछ जमीन पर गिर जाता है और जैसे ही वो उसे उठाने जाती है तभी बेड के नीचे एक टाइल टूटी हुई मिलती है, जिसमें एक पेपर का पीस उसे मिलता है। इतना होते ही बाहर से वापस आवाज आने लगती है और रैना बाहर जाकर देखती है तो फे को उस औरत ने पोजेस कर लिया था और वो रैना पर हमला कर देती है। उसकी आवाज सुनकर आर्डो भी रूम में आ जाता है, लेकिन फे उस पर भी हमला कर देती है। वहाँ आर्डो को भी वही औरत दिखती है और आर्डो से 3 days मिडनाइट कहती है, मतलब अब वो भी कर्स्ड हो गया था। अब तीनों उस रूम से निकल जाते हैं, लेकिन फे को बहुत चोटें आई होती है। अगले दिन रैना आर्डो को उस पेपर के पीस के बारे में बता ही रही थी, तभी उसके ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं और बताते हैं कि सभी रूम्स की टाइल्स में इसी तरह के पीसेस उन्हें मिले हैं, जिसमें सेम राइटिंग थी और वो एक पजल था, जिसे जोड़कर देखा तो वो एक लव लेटर था जो रैना के डैड के लिए उसी औरत ने लिखा था, जिसे पढ़कर रैना समझ जाती है कि उसके डैड उसे पाइन ट्रीज के फॉरेस्ट में मिले थे, जहाँ बहुत सारे व्हाइट फ्लावर्स होते हैं। उसी दिन रैना और आर्डो फॉरेस्ट में चले जाते हैं क्लूज ढूंढने के लिए, जहाँ उन्हें व्हाइट फ्लावर्स तो मिलते हैं और उसके पास में ही एक गाँव भी दिखता है जो रिवर पास करके जाना होगा। तभी वहाँ एक नाव में एक आदमी उन्हें मिलता है, जिससे रैना व्हाइट फ्लावर्स के ओरिजिन के बारे में पूछती है क्योंकि उसे लगता है कि वो औरत उसी जगह की रहने वाली होगी। तो वो आदमी बताता है कि वो फ्लावर्स उसी के गांव में उगते हैं और वो उन्हें गांव के सरदार के पास ले जाता है, जिसका नाम सुमारडी है। वो उन्हें उस औरत के बारे में बताते हैं, लेकिन सुमारडी उन्हें कुछ नहीं बताता और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। सुमारडी की वाइफ छुपकर ये सब सुन रही थी, लेकिन वो भी वहाँ से बिना कुछ बताए चली जाती है। लेकिन अब रात हो गई थी और मौसम बहुत खराब हो गया था, जिसकी वजह से रैना और आर्डो को उस रात वहीं रुकना पड़ता है। रूम में आकर रैना बहुत उदास हो जाती है कि उन्हें अब तक कुछ नहीं मिला है और उनके पास सिर्फ एक ही दिन बचा है, जहाँ वो आर्डो को ये भी बताती है कि वो पहले गॉड से बहुत प्रेयर्स किया करती थी, लेकिन उसकी मॉम की डेथ हो गई तब भी उसने प्रेयर्स करना नहीं छोड़ा। उसके बाद उसके डैड को भी कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से उसने गॉड से और ज्यादा प्रेयर्स की, लेकिन गॉड ने उसकी नहीं सुनी और रैना ने उसके पेरेंट्स को खो दिया। और वो इस होटल में ये सोचकर आई थी कि एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी, लेकिन यहाँ भी उसे वही देखना पड़ रहा है। जिसे सुनकर आर्डो उसे समझाता है कि ये गॉड का तरीका है
अपने बंदों को आने वाली मुसीबतों के लिए तैयार करने का, और ऐसे में वो गॉड पर बिलीव करना ना छोड़े। तभी बाहर से सोमाडी और उसकी वाइफ के झगड़ने की आवाज आती है, जिसे देख आर्डो समझ जाता है कि ये लोग कुछ तो जानते हैं उस औरत के बारे में, और वो दोनों उनके घर में चेक करने चले जाते हैं, जहाँ रैना को उस औरत की एक पेंटिंग दिखाई देती है और सोमाडी की वाइफ उन्हें उसके बारे में सब बता देती है। असल में उस औरत का नाम मनोर था और वो सरदार की बेटी थी। जब मनोर पैदा हुई थी तो वो बहुत ही रेयर कंडीशन के साथ पैदा हुई थी, जिसकी वजह से उसकी पूरी स्किन व्हाइट दिखती थी और गाँव के बच्चे उसे बहुत परेशान करते थे और उसे डेविल चाइल्ड भी बताने लग गए थे कि वो किसी डेविल की बेटी है। ऐसे में उसके डैड उसे ज्यादातर घर में बंद रखते थे और बहुत मारते भी थे, और बंद रहने की वजह से वो अकेले ही खेलती रहती थी। लेकिन जैसे ही वो 20 साल की हुई वो घर छोड़कर भाग गई और उसके बाद से उसकी कोई खबर उन्हें नहीं मिली। अगले दिन रैना और आर्डो वापस होटल पहुंचते हैं और उसका नाम सबको बताते हैं और जल्द से जल्द उस शावन को वहां बुला लेते हैं। अब वो उसका नाम जान गए थे, जिससे शावन को उसके बारे में और भी चीजें पता चली। असल में मनोर अपने घर से भागकर उसी फॉरेस्ट में चली गई थी जहाँ बस्कारा ने उसे देख लिया और अपने साथ अपने होटल रहने के लिए ले आया और उन दोनों को प्यार भी हो गया था। लेकिन एक दिन बस्कारा बिजनेस के काम से जकार्ता चला जाता है और मनोर उसकी याद में एक लेटर लिखती है जो वो हर रूम में टाइल्स में छुपा देती है, ये सोचकर कि बस्कारा जब वापस आएगा तो उसे ये गेम खेलना पड़ेगा, लेकिन वो वापस आता ही नहीं है। तो मनोर कुछ सालों बाद बस्कारा को ढूंढने जकार्ता चली जाती है, जहाँ वो उसे एक प्रेग्नेंट औरत के साथ देख लेती है और उसे लगने लगता है कि बस्कारा ने उसे धोखा दिया है और वो उसकी बीमारी की वजह से उसके साथ रहना नहीं चाहता था, जिसे देखकर उसे खुद से नफरत हो जाती है और वो अपनी ही स्किन को बॉडी से निकालने लगती है और वो ये 3 दिन तक करती है और तीसरे दिन मिडनाइट होते ही वो मर जाती है। बस्कारा रैना और फे के डैड का ही नाम था, जो जकार्ता जाने के बाद उन्होंने चेंज करके जानवर रख लिया था। इस वजह से मनोर का दिल टूट गया था और रैना के डैड ने उसे फील करवाया कि सब लोग उसके साथ बुरे ही थे, जिससे वो अब एक बुरी स्पिरिट बन गई थी जो लोगों को मार कर अपना बदला लेती है और इसे रोकने के लिए मनोर का टूटा हुआ दिल वापस ठीक करना होगा। तो शावन उनसे कहता है कि ऐसा कुछ ढूंढ कर लाए जिससे मनोर का गुस्सा शांत हो जाए और वो उसके डैड को माफ कर दे। तभी मनोर अचानक शामन पर हमला कर देती है और उसे बुरी तरह से मार देती है। अब सब लोग सोचने लगते हैं कि आगे क्या किया जाए और रैना अपने फादर से बहुत गुस्सा भी थी क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी बात उनसे छुपा कर रखी थी। आर्डो से समझाने की कोशिश करता है, जहाँ वो इन सब चीजों को किस्मत समझता है। रैना फ्रस्ट्रेशन में आकर उसे ब्रेकअप का रीजन बता देती है, जहाँ वो बताती है कि जब आर्डो 3 हफ्तों के लिए मैदान गया था तब रैना को कैंसर हो गया था, जिसकी सर्जरी उसने करवा ली थी और उसके बाद वो माँ नहीं बन सकती, इसलिए उसने आर्डो को छोड़ दिया क्योंकि वो उसे बच्चे नहीं दे सकती, एक फैमिली नहीं दे सकती। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी फे को बेड के नीचे वही बॉक्स मिलता है जो रैना की ग्रैंड मदर ने उसे दिया था, जिसमें उसके फादर की अनपब्लिश्ड नॉवेल रखी हुई थी और उससे उन्हें बस्कारा की असल स्टोरी पता चलती है कि उसने मनोर के साथ ऐसा क्यों किया। असल में बस्कारा जकार्ता बिजनेस के काम से नहीं गया था, बल्कि मनोर को प्रपोज करने के लिए रिंग खरीदने गया था और जब वो रिंग लेकर जा ही रहा था तभी कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे बस्कारा की याददाश्त चली जाती है और जिनकी कार से उसका एक्सीडेंट हुआ था उनके बेटे की हाल ही में डेथ हुई थी और वो बस्कारा को अपने बेटे जैसा समझकर अडॉप्ट कर लेते हैं और उसका नाम जानवर रख देते हैं, जहाँ उसकी शादी भी हो जाती है और एक बच्चा भी। और एक दिन अचानक बस्कारा की याददाश्त वापस आ जाती है और वो सबसे पहले मनोर से मिलने जाता है, लेकिन तब तक वो मर चुकी थी। इस बात से बस्कारा बहुत ही दुखी हो जाता है और सोचता है कि मैंने उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में पहले ही क्यों नहीं बताया, अगर बता देता तो आज ऐसा नहीं होता। उसके बाद बस्कारा मनोर की लाश को होटल के नीचे दफना देता है और उसकी कब्र के पास एक फ्लावर बना देता है और होटल को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है क्योंकि उसमें उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। ये सुनकर सब समझ जाते हैं कि उस रिंग को मनोर की लाश के हाथ में रख दे तो मनोर का टूटा हुआ दिल जुड़ जाएगा, क्योंकि वो जान जाएगी कि बस्कारा उसे कितना प्यार करता था। अब 9 बज चुके थे और उनके पास सिर्फ 3 ही घंटे बचे, मतलब 12 बजे से पहले अगर वो एक काम पूरा नहीं कर पाए तो सब लोग मर जाएंगे। रैना और आर्डो होटल के नीचे वाली गुफा में मनोर की लाश ढूंढने निकल जाते हैं और कब्र जल्दी ढूंढने के लिए दोनों अलग अलग चले जाते हैं। मनोर भी उनके पीछे ही होती है। तभी आर्डो को फ्लावर मिल जाता है और वो खोदना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ फे और उसके ग्रैंड पेरेंट्स उनके बचने के लिए प्रे कर रहे थे। बहुत देर तक खोदने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी रैना उस फ्लावर को करीब से देखती है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये वो फ्लावर है ही नहीं जो उसके डैड ने बनाया था मनोर की ग्रेव के पास। तभी मनोर आर्डो को पोजेस कर लेती है और आर्डो रैना पर हमला कर देता है, लेकिन वो वहाँ से बचकर भाग जाती है। आर्डो उसका पीछा कर ही रहा था, लेकिन रैना छुप कर उस पर हमला कर देती है और आर्डो बेहोश हो जाता है। अब रैना बहुत थक चुकी थी और हार मान गई थी। तभी उसे उसकी ग्रैंड मदर का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था, ऐसी सिचुएशन में तुम सिर्फ गॉड से हेल्प मांग सकती हो और क्या पता ये तुम्हारी आखिरी प्रेयर होगी। जिसे देखकर रैना प्रे करने लगती है और प्रे करते ही वापस मनोर की ग्रेव ढूंढने निकल जाती है और उसे वो फ्लावर मिल भी जाता है और वो खोदना शुरू कर देती है। अब सिर्फ 10 मिनट बचे थे मिडनाइट होने में और तभी रैना को मनोर की लाश मिल जाती है और वो रिंग उसके हाथ के पास रखने ही वाली थी, लेकिन तभी आर्डो
आकर उस पर हमला कर देता है और वो जैसे तैसे रिंग मनोहर के पास रख देती है और उसके कुछ देर बाद ही आर्डो को होश आ जाता है। तभी मनोहर का टूटा हुआ दिल ठीक हो गया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि बसकारा ने उसे धोखा नहीं दिया था और वो अब आजाद हो गई थी। अब सब लोग बच गए थे और अगले दिन होटल में कोई सारी बातें पुलिस को बता देते हैं और अगले दिन आर्डो को इस केस की रिपोर्ट देने जकार्ता जाना था। रैना और आर्डो बात कर ही रहे थे, तभी आर्डो उसे कहता है कि वो अब भी उससे प्यार करता है और उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन रैना अब भी उसे बच्चों के रीजन से मना कर देती है। लेकिन आर्डो उसे समझाता है कि वो बच्चे अडॉप्ट करके भी अपनी फैमिली शुरू कर सकते हैं और रैना से शादी करने का पूछता है, जिसे सुनकर रैना बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो भी आर्डो से प्यार करती है और उसके साथ रहना चाहती है और हाँ भी कर देती है। उसी रात आर्डो होटल रूम में रेडी हो रहा था, तभी रैना उसे कॉल करके बताती है कि आज डिनर पर वो लोग सबको अपनी एंगेजमेंट के बारे में बताएंगे और आर्डो भी हाँ कहकर फोन रख देता है। लेकिन तभी मिरर में उसे मनोहर वापस दिखाई देती है और बाहर निकलकर आर्डो पर हमला कर देती है। कुछ देर बाद वहाँ रैना आकर आर्डो को आवाज देती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता, तो वो अंदर चेक करने चली जाती है जहाँ उसे आर्डो की लाश दिखती है जिसकी पूरी स्किन बॉडी से निकाल दी गई थी और रैना ये देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। कुछ देर बाद आर्डो की लाश को पुलिस ले जाती है, तभी रैना और फे छत पर खड़े थे। रैना को समझ नहीं आ रहा था कि अगर मनोहर अब तक यही है तो उसने सिर्फ आर्डो को ही क्यों मारा और उन्हें क्यों छोड़ दिया। तभी फे उसे बताती है कि मनोहर का टूटा दिल ठीक हो गया था क्योंकि वो जान गई थी कि बसकारा उसे अभी प्यार करता था और वो बसकारा की बेटियों को हाथ नहीं लगाएगी। लेकिन मनोहर अब भी दर्द में थी क्योंकि उसके फादर और बाकी गाँव वाले ने उसे बहुत बुरा ट्रीट किया था और जो भी उस रूम में जाएगा वो 3 डेज मिडनाइट में ही मर जाएगा। मनोहर तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसके साथ बुरा करने वाले हर एक इंसान को उसकी सजा न मिल जाए। इतना होने के बाद भी मनोहर उसी रूम में रहेगी क्योंकि सुसाइड करने वालों के लिए दूसरी दुनिया में कोई जगह नहीं है। ये सब सुनकर रैना घबरा जाती है कि इतना सब फे कैसे जानती है। तभी फे की आंखें लाल हो जाती है, मतलब मनोहर ने फे को पोजेस कर लिया था और वो ये सब रैना को बता रही थी और रैना से शुक्रिया कहकर वहाँ से चली जाती है। और ये जानने के बाद रैना होटल को बंद कर देती है क्योंकि उस होटल से अब भी लोगों की जान को खतरा है और रैना और उसकी फैमिली वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ से सीन कट होकर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ 2 वॉचमैन उस होटल की स्टोरी को सच नहीं मान रहे थे और खुद ही होटल में चेक करने चले जाते हैं और 3rd फ्लोर के उसी रूम के पास पहुंच जाते हैं जिसमें उन्हें मनोहर दिख और उन्हें देखकर 3 डेज मिडनाइट कहती है। मतलब ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।